जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज जो है हम लोग 7 अगस्त 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें साथियों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर साथियों आधारित ये क्वेश्चंस हैं, जो कि साथियों आगे आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए साथियों आप लोग जो है इस क्लास को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। साथियों, ये जो क्लास है इसमें जो है हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आइए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और साथियों आप लोग जो है वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल करता है। दोस्तों ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश वह डिवाइस है जो आपको सर्च प्रोटेक्शन और पावर आउटेज के दौरान पावर बैकअप देता है। तो दोस्तों ये जो है कौन जो है डिवाइस है जो पावर बैकअप देता है? दोस्तों जो यूपीएस है ये जो है दोस्तों पावर बैकअप देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए डैश कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है Ctrl+M का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा Ctrl+C की बात करते हैं तो इस कुंजी संयोजन का उपयोग दोस्तों चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करें Ctrl+V की तो इस कुंजी संयोजन का उपयोग क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को वांछित स्थान पर पेस्ट करने के लिए साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथियों अगर बात करें Ctrl+B की दोस्तों इस कुंजी संयोजन का उपयोग जो है चयनित टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विद्युत की मांग, कीमतों और कार्बन उत्सर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने वाली IMF रिपोर्ट का नाम बताइए। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है पावर हंग्री हाउ AI विल ड्राइव एनर्जी डिमांड। ये साथियों इस रिपोर्ट का नाम है, तो आप लोग साथियों इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड मैप 3 डैश से संबंधित है। दोस्तों ये जो है अंटार्कटिका से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है 2025 का दोस्तों जिसका थीम है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी थीम है। ऑप्शन नंबर साथियों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर भारत के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों कथन एक है कि भारत ने कई यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया है, तो दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट साथियों है संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले सभी पश्चिमी समर्थित प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है। दोस्तों ये जो है इसका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कथन एक जो है केवल सही है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का सही आंकड़ा क्या है? दोस्तों ये जो इसका सही आंकड़ा है याद रखिएगा। दोस्तों जो पूंजीगत व्यय है ये 15.15 लाख करोड़ है और दोस्तों जो पूंजीगत प्राप्ति है
ये 16.4 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आउटरीच कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था। दोस्तों ये जो है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल दोस्तों ये जो है आयोजित किया गया था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक उष्णकटिबंधीय वन हानि में सबसे अधिक योगदान किस देश का रहा है। दोस्तों ये जो है ब्राजील का रहा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है इसमें कि 2024 के ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो है अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों ये जो है संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से दोस्तों नागरिकता, ये दोस्तों गलत तरीके से सूचीबद्ध है। जबकि दोस्तों जो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, देशीकरण से साथियों नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। साथियों अगर बात करें वंशानुगत साथियों जो नागरिकता है ये प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 51 जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। साथियों अगर अनुच्छेद 21A की बात करते हैं तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें अनुच्छेद 24 की तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में और अन्य खतरनाक काम करने के लिए दोस्तों नियोजित नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद जो 19 है यह जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की रक्षा करता है और यह भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है तीनों आर्टिकल आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। साथियों याद रखिएगा जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है ये एकल एकीकरण प्रणाली पर आधारित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर थे इनकी मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं मुगल बादशाह अकबर की। दोस्तों जो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी तो 1605 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों बात करें हुमायूं की मृत्यु के समय वह केवल 13 वर्ष का था। कौन? अकबर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के कलानौर में थे और इसलिए दोस्तों उनका जो राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा जो अकबर हैं इनके पिता का नाम क्या है। दोस्तों इनके पिता हैं हुमायूं हैं। ठीक है साथियों, यह जो है उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा और विश्वास पात्र बैरम खान थे जिन्होंने दोस्तों 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, एक विजेता के रूप में अकबर ने पूरे उत्तर भारत में विजय प्राप्त की थी। इसके बाद दोस्तों अकबर के शासन के पहले 4 वर्षों में मुगल साम्राज्य का विस्तार काबुल से लेकर के जौनपुर तक दोस्तों हुआ, जिसमें ग्वालियर और अजमेर भी शामिल थे। ठीक है, जो दोस्तों उसके शासक बैरम खान के अधीन थे। दोस्तों उनके शासनकाल की जो प्रमुख उपलब्धियों में से एक 1556 में दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो 1556 में हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी तो हेमू और अफगान सेना के बीच में ये हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो है अफगान सेना की हार थी जो मुगल सम्राट के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यहाँ पर बात करते हैं कुछ जो शासक हैं इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं बाबर की। दोस्तों ये जो है बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी।
साथियों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगर उनकी आत्मकथा की बात की जाए तो तुजुक ए बाबरी दोस्तों तुर्की भाषा में इनकी लिखी हुई जो है आत्मकथा थी। और दोस्तों 1527 में उनके सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का दोस्तों निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, 1530 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप लोग साथियों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं हुमायूं की। दोस्तों यह जो है बाबर का पुत्र था और यह एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनकी आत्मकथा दोस्तों हुमायूं नामा उनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगर बात करें जहांगीर की तो दोस्तों ये जो है उनके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा सलीम दोस्तों इनके बचपन का नाम था। और दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि उन्होंने जो है सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनको मार डाला था। दोस्तों उनका जो काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके काल को, तो जहांगीर के काल को। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथियों बात करें शाहजहां की तो उनका जो काल था दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। और दोस्तों उसने जो है अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं पर बात करते हैं औरंगजेब की तो दोस्तों ये जो है वे एक कुशल बीड़ा वादक थे और उन्होंने दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है उन्होंने जो है आलमगीर नाम अपनाया और दोस्तों उसने जो है फारसी त्योहार नवरोजा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये साथियों जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं बहादुर शाह की। दोस्तों जो बहादुर शाह है ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों सोवियत यानी दोस्तों रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। दोस्तों आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इस्पात संयंत्र दिए हैं, फिर इसके बाद दोस्तों के साथ जो सहयोग वर्ष हैं और इसके बाद साथियों जो वर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो राउरकेला स्टील जो है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये दोस्तों जर्मनी दोस्तों इसके सहयोग से ये जो है 1959 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र की, दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों ये जो है रूस के सहयोग से ये बना और ये जो है दोस्तों 1959 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पर बात करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट की, दोस्तों ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों ये जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना और दोस्तों 1962 में ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें बोकारो स्टील प्लांट जो कि दोस्तों झारखंड में है और दोस्तों ये जो है रूस के सहयोग से ये बना और दोस्तों ये कब बना था, तो 1964 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों इसमें से जो है बिन शक्ति साथियों जो है ये वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा जो खुदाई खिदमतगार है इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ियाँ दी गई हैं और दोस्तों इधर जो है राज्य दिए गए हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, ये साथियों आपसे पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा जो लुसाई पहाड़ियाँ ये दोस्तों मिजोरम में है, ये सही है। दोस्तों बात करते हैं एर्रामल्ला पहाड़ियाँ दोस्तों ये केरल में है, ये गलत दोस्तों, केरल में नहीं है। वहीं पर दोस्तों बात करें जावड़ी जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों तमिलनाडु में है, ये भी दोस्तों सही है। और दोस्तों वहीं पर अगर बात करें जो सतमाला पहाड़ियाँ दोस्तों हैं ये मध्य प्रदेश में है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है 1 और 3 दोस्तों ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इसलिए जो है 1 और 3 जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें लुसाई पहाड़ियाँ की, तो दोस्तों जो लुसाई पहाड़ियाँ हैं ये लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम और मणिपुर भारत में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है। अतः दोस्तों ये जो है युग्म एक सही है। दोस्तों अगर बात करें पटकाई रे जो है दोस्तों ये जो दोस्तों है पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसका जो उच्चतम बिंदु साथियों 2157 मीटर ऊंचा
फावंगपुई है, और जिसे दोस्तों ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगर बात करें एर्रा मल्ला पहाड़ियाँ की, तो दोस्तों ये जो है यह पश्चिमी आंध्र प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, इसलिए साथियों ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं था। ठीक है साथियों, बात करते हैं जो पहाड़ियां हैं जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं और दक्कन के पठार के जो है पूर्वी किनारे पर दोस्तों कृष्णा नदी यानी दोस्तों उत्तर और पेनेरू नदी दक्षिण के दोस्तों घाटियों के बीच ये स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें जावड़ी पहाड़ियां की, तो ये दोस्तों वे तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में फैले पूर्वी घाट का विस्तार है दोस्तों, अतः जो है युग्म 3 सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, जो जावड़ी पहाड़ियां हैं ये शानदार झरनों का घर है, ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों अगर बात करते हैं सतमाला पहाड़ियां की, तो ये जो दोस्तों जो पहाड़ियां हैं ये सतमाला एक जो है पर्वत श्रृंखला है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। साथियों इसलिए जो है युग्म 4 जो है सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों नासिक के सह्याद्री श्रेणी का एक अभिन्न अंग है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पिचवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी देश अपनी सीमाएं अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। दोस्तों जो नेपाल है ये जो है अपनी सीमाएं दोस्तों अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ में साझा करता है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ये दोस्तों 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। साथियों याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो पश्चिमी घाट से तो निकलती है और दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो दोस्तों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये दोस्तों 3 नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। साथियों जो पेरियार नदी है ये दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो साथियों ऑप्शन साथियों इसका आंसर सही हो जाएगा 1, 2, 3 ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई सरकार उत्पादन लागत से कम दर पर अपने नागरिकों को माल और या सेवाएं प्रदान करती है और अंतर को वहन करती है तो इसे क्या कहा जाता है। ये साथियों आपसे पूछा गया है, तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है। दोस्तों इसमें जो है संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है। दोस्तों जो विमान है ये पिरामिड के आकार के समान होता है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव में सबसे पहले नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो ये दोस्तों 2013 में किया गया था। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है। दोस्तों जो मलयालम है ये जो है दोस्तों द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में शुरू हुआ था। दोस्तों मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह है ये 1910 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। दोस्तों जो थाल घाट है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक समारोह का मास्टर नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है नियुक्त किया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है। दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय है इसकी जो भूमिका है दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के मामलों पर विचार करना दोस्तों इसकी भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है देवप्रयाग, जो कि दोस्तों भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। दोस्तों जो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों ये तीनों सही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्णप्रयाग जो है ये धौली गंगा और पिंडर नदी से नहीं मिलती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि उपरोक्त दिए गए जो कितने युग्म इसमें सुमेलित है। दोस्तों इसमें 3 युग्म जो है सुमेलित हैं, 1 2 3 ये दोस्तों सुमेलित हैं। साथियों यहाँ पर आप लोग आंसर हो जाएगा 3 युग्म जो है सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगारी प्रजाति है। दोस्तों ये जो है गौर जो है दोस्तों ये जो है प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगारी प्रजाति है। कौन सी? गौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों लेटेराइट मृदा दोस्तों ये उपयुक्त की जाती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है। दोस्तों जो बेरियम है ये जो है दोस्तों दूसरे तत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष में पहली बार कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो है पहली बार 1665 में साथियों कोशिकाओं की खोज की थी पहली बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं। दोस्तों इसके जो पूर्ण अपघटन के दौरान जो है SO2 और SO3 ये दोनों दोस्तों कैसे निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, इसको दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ से साथियों आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है भारतीय संविधान और उनके स्रोतों से उधार ली गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। दोस्तों बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ से साथियों संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रिट और दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार और दोस्तों द्विसदनीय वाद दोस्तों यहाँ से लिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों बात करें राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ये जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दोस्तों हटाना और दोस्तों मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कनाडा के संविधान से, तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना और दोस्तों केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो साथियों कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रूस से दोस्तों प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये दोस्तों शब्द लिए गए हैं। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं फ्रांस से, तो प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श, प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता के आदर्श, प्रस्तावना में समानता के आदर्श और दोस्तों प्रस्तावना में बंधुत्व के आदर्श जो है ये फ्रांस से लिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं जर्मनी से, तो यहाँ से साथियों आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों यहाँ से लिया गया है। और दोस्तों अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ से साथियों जो है संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों ये भी जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है,
वहीं पर दोस्तों बात करें जापान से, दोस्तों जापान से जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा दोस्तों यहाँ से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग देख लीजिएगा और साथियों आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।